ऐसी लक्ष्मी तो सुदामा जी की हवा कर रही हैं और लक्ष्मीपति नारायण क्या कर रहे हैं? सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। कौन कहेगा सुदामा गरीब है? अरे भैया, सुदामा तो धनवानों के भी धनवान है। पायो जी माने राम रतन धन पायो। आइए एक भजन के माध्यम से आप संपूर्ण इस सुदामा चरित्र की लीला का दर्शन करें। ठाकुर जी की झांकी आपके सामने आएगी। अपने स्थान पर बैठे बैठे झांकी का दर्शन करें और सुदामा जी के चरित्र को आप भजन के माध्यम से श्रवण करें। इसके बाद फिर आगे की चर्चा हम लोग प्रारंभ करेंगे। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस कर से कह दो, अरे द्वार पालो पे सुदामा गरीब गया है, पे सुदामा गरीब गया है, पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहर से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहर से जा करके कह दो, मेरे लिए सुदामा करीब आ गया है, मेरे लिए सुदामा करीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहर, ये सुनते ये दौड़े चले आए मोहर, लगाया गले से सुदामा को मोहर। सुनते ये दौड़े चले आए मोहर, लगाया
जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा, मेहमान के साथ अजीब आ गया ये मेहमान के साथ अजीब आ गया, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया ये, सुदामा करीब आ गया ये, सुदामा करीब आ गया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। माता बहनों से निवेदन है कृपया अभी बीच में ना आवे। विश्राम में जिस किसी को अपने पत्र पुष्प अर्पण करने हैं वो विश्राम में आएंगे और भागवत भगवान पर ही चढ़ाएंगे। कल हवन का दिवस भी है, कल हवन होगा सुबह, और जिस किसी को भी महाराज जी से मिलना है वो रामपीर पांडे जी के यहाँ पर पूज्य महाराज श्री जी का निवास है, वहाँ पर आकर कल मिल सकते हैं। कल शाम को पूज्य महाराज श्री जी यहाँ से निकलेंगे, तो जिस किसी को भी मिलना है वो कल आकर के रामपीर पांडे जी के घर पे आकर के मिल। श्री सुदामा जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अभी राधे राधे की बात ठीक से नहीं आई आप लोगों को। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो भैया बताओ कौन कहेगा सुदामा गरीब है? लक्ष्मी पंखा ढल रही है और नारायण पैर दबा रहे हैं। ये सुदामा की स्थिति। गोविंद विचार करने लगे, मेरा मित्र मौन बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा है, इससे मुझे बातें करना चाहिए। तो गोविंद सुदामा जी से मुस्कुरा कर कहने लगे, सुदामा जी महाराज शादी वादी की ना है। जो शादी की बात पूछी तो सुदामा जी मुस्कुरा के कहने लगे, या के अलावा दूसरी कोई बात नहीं मिली तो को? तूने सबसे पहले यही पूछो कि शादी वादी की नहीं। गोविंद कहने लगे, जब गुरुकुल में रहते तो आप हमेशा कहते रहते कि बाबा जी है जाऊंगो शादी नहीं करूंगो।
तो बताओ आपने शादी वादी की ना है? सुदामा जी कहने लगे शादी भी है गई और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो नाम वैसो ही काम। और लाला तेरी भाभी ने यहाँ पे भेजो है मोकू, मैं ना आवे बारो हतो, तेरी भाभी ने यहाँ पर भेजो है। तो गोविंद कहवे लगे जब भाभी ने यहाँ पर भेजो तो कुछ खा भी पी भी के टाइम तो जरूरी भेजो होएगा, कहाँ भेजो है जल्दी से दियो। अब सुदामा जी विचार करवे लगे या को इतनो बड़ो वैभव और मेरे पास 4 मुट्ठी चावल, 4 घर के मांगे भई चावल, मांगी भई चीज अलग ही समझ में आ जाए। अब सिर्फ सब के यहाँ तो बासमती होंगे ना, काऊ के यहाँ बासमती, काऊ के यहाँ काली मूछ, काऊ के यहाँ सुगंधा, भाई अलग अलग चावलन की भी क्वालिटियां हुए। तो 4 मुट्ठी चावल वो भी अलग अलग मांगे भाई घर के, और मैं आपको दे दूंगा, ले तेरी भाभी ने ये चावल भेजे तू खा ले। तो ये मेरे बारे में ना जाने कहाँ सोचेगा। वो चावल की जो पोटली साथ में लाए थे वो कांख में बड़ी जोर से दबाई और कहने लगे भैया कन्हैया हम ठहरे गरीब ब्राह्मण, अरे हम पे कहा रखो देवे के ताई, हम कछु ना लाए अपने साथ। तो गोविंद कहवे लगे सुदामा जी तुम्हारे बचपन की आदत अबे तक सुधरी ना है पूरी, कहा मतलब? तो गोविंद कहवे लगे भूल गए बार रात्रि को, अरे गुरुकुल की बातें याद हैं कि सब भूल गए? सुदामा जी कहवे लगे एक एक बात गुरुकुल की मोकू याद है। तो गोविंद कहवे लगे बात रात्रि को याद है कि गुरु की आज्ञा से हम लोग जंगल में आए लकड़ी लेवे के ताई, कितनों पानी बरसों वादना। सुदामा जी कहवे लगे भैया बार रात की बात मत कर, बस वादना की बात मत कर। इतनो पानी बरसों कि पूरे जंगल पानी से लबालब है गयो। एक पेड़ पर ऊपर बैठकर पूरी रात यूं ही गुजारी, कपड़ा पूरे भीग गए हते, परेशान भये। गोविंद कहवे लगे वाह रात्रि को तुम्हारे दांत कैसे कटकटाए रहे हते, कछु याद आई तुमको? अब तो सुदामा जी विचार करने लगी तो कछु और ही पोल पट्टी खोलवे वारो है मेरी। सुदामा जी ने बात ही घुमाई दी। सुदामा जी कहवे लगे अब अरे भैया छोड़, अब ये पुरानी गुरुकुलन की बात को कहाँ रखो इनमें। गोविंद कहवे लगे सुदामा जी एक बात बताओ, जब हम गुरुकुल रात शाम को नाए लौटे तो गुरुजी हमारे लिए कितने परेशान होने लगे, और जब प्रातःकाल गीली लकड़ियों को साथ लेकर जब हम आश्रम पहुंचे तो गुरुजी ने हमें कितना आशीर्वाद दिया। कहते हैं बच्चों तुमने मेरे लिए जितना कष्ट पाया मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुष्टो हम वो दुजा श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। बच्चों तुमने मेरे लिए इतना कष्ट पाया, मैं आशीर्वाद देता हूं। जो शिक्षा तुमने इस गुरुकुल में ली है वो शिक्षा कभी तुम्हें विस्मित नहीं होगी, हमेशा आजीवन वह ज्ञान तुमको याद बना रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। गोविंद कहते हैं तो सुदामा जी उस दिन गुरुदेव ने कितना आशीर्वाद हमको दिया। प्रभु कहने लगे सुदामा जी जो भी कछु लेके आए हो आप तो दे दो बस मेरे हाथ में। कहां लेकर के आए हो? सुदामा जी कहवे लगे घूम फिर के आगो भाभी पे फिर से। अरे भैया जब भाभी ने कछु दयो हो तो तब तो हम साथ में लेकर के आते, हमारे पास तो कछु ना है। गोविंद अपना स्वभाव बताते हैं। गोविंद कहते हैं सुदामा जी शायद आप मेरा स्वभाव भूल गए। यहां भागवत में प्रभु अपना स्वभाव बताते हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है, आप भी सुन लीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते। और कुछ भी ना मिले, अगर कुछ भी ना बने आप पर तो तोय एक लोटा जल ही चला दो। गंगा यमुना कावेरी गोदावरी तुंगभद्रा, कहां का जल? अरे एक लोटा जल चढ़ाए दो। ज्यादा बन जाए
तो फल चढ़ा दो, केला, अनार, संतरा, मौसमी, नाम नहीं लिया भगवान। अरे कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ कहां से? यो में भक्तिया प्रयक्षते, जो भी चढ़ाना वो अपने मन से चढ़ाना। पदार्थ प्रधान नहीं है, हृदय प्रधान है। आप क्या चढ़ा रहे हो भगवान वो नहीं देखते, आप कहां से चढ़ा रहे हो, आपकी चढ़ाने का उद्देश्य क्या है, प्यारे हमारे वो देखते। भगवान समझ गए ये ऐसे मुझे पोटली देने नहीं बांधे, मुझे स्वयं इससे इनसे पोटली लेना पड़ेगा। तब गोविंद कहते, सुदामा जी मैं देख रहा हूं जब से आप आए हो अपने हाथ को बड़ी जोर से चिपका रखा है, इस हाथ में कुछ दर्द है रहे हो का? सुदामा जी कहने लगे, लाला इतनी दूर की यात्रा करके आए हैं, हाथ पांव में दर्द हैवी लग जाए। तो गोविंद कहने लगे, लियो हाथ में दर्द है रहे हो है और हम पांव दबा रहे हैं, अपनो हाथ हमारे हाथ में दो, ऐसी मालिश करेंगे पूरा दर्द दूर है जाएगा। सुदामा जी के बोले, खबरदार जो तूने मेरे हाथ से हाथ लगाए हो तो। लेकिन भगवान को पोटली की ग्रंथि चमक गई और स्वयं जहार किमदम इति प्रतुतंडुलान, भगवान ने जबरदस्ती पोटली छीन ली। जब पोटली की ग्रंथि खोली, चावल देखे, प्रभु की आंखों में तो आंसू भर आए। एक मुट्ठी चावल भगवान ने हाथ में लिया है। इति मुष्टिम सकज जगद्वा द्वितीयाम जगदुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल भगवान ने लिए, मुख में रखकर संकल्प लेते हैं, इस एक मुट्ठी चावल के बदले में मैं मित्र सुदामा को एक लोक का साम्राज्य प्रदान करता हूं। और जैसी दूसरी मुट्ठी चावल खाने को हुए तो द्वितीयाम जगदुमाददे, श्री लक्ष्मी जी ने, श्री रुक्मिणी जी ने सुदामा जी का हाथ पकड़ लिया। भगवान का रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा। भगवान का हाथ क्यों पकड़ा? यहां संतों ने अनेकों भाव दिए हैं। एक संत भाव देते इसलिए हाथ पकड़ लिया कि रुक्मिणी जी कहना चाहती है, महाराज कच्चे चावल हैं, खा तो रहे, कोई बाद में पेट में दर्द ना होने लग जाए। या इसलिए हाथ पकड़ लिया कि रुक्मिणी जी कहना चाहती है, महाराज अब सब कुछ देकर क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? अपना भी परिवार देख लियो महाराज कितना बड़ा है। या इसलिए हाथ पकड़ लिया कि रुक्मिणी जी कहना चाहती हैं, हे प्यारे संत का लाया हुआ ये प्रसादी है चावल, तो आप ही पूरा खा लोगे, फिर हमको क्या बचेगा, इसलिए हमारे लिए भी आप छोड़ दीजिए। अनेकानेक भाव संतों ने यहाँ पर किए हैं। लगे हाथ सुदामा जी ने सुशीला जी का संदेश भी सुना दिया। अरे कन्हैया तेरी भाभी ने तेरे ताई संदेश भी भेजो है। कहाँ संदेश भेजो है? तो सुदामा जी कहते हैं, सुशीला कह रही थी कि एक मास द्वय पक्ष में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने निज प्रतिदीनी हो। सुशीला जी का संदेश सुना, भगवान ने आंखें बंद कर ली, मन सुशीला जी के संदेश का उत्तर दे रहे हो। होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। भाभी जी के समाचार का मानो उत्तर भगवान ने दे दिया हो। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। वो तो परमात्मा दे रहा है, और कब दे जाए ये कोई पता नहीं है। विचार करो, वो 1000 हाथ वाला देने लग जाए तो 2 हाथ वाला कितना ले पाएगा, और कहीं वो 1000 हाथ वाला छीनने लग जाए तो 2 हाथ वाला फिर कितना रख पाएगा।
तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी महाराज एक रात्रि द्वारकापुरी में विश्राम करते हैं। खूब भगवान से चर्चा हुई। जैसी प्रातःकाल हुई, सुदामा जी खड़े हुए। संध्या वंदन करने के बाद सुदामा जी कहने लगे, लाला कन्हैया अब आज्ञा मिले, अब हम अपने घर की ताई जावे लगे, अब घर को जाएंगे अब हम अपने। भगवान ने सुदामा जी को रोका नहीं, सुदामा जी निकल पड़े। लेकिन जैसी चलवे लगे तो सुदामा जी विचार करवे लगे। सुशीला कह रही थी कि दास्यतम द्रविणम भूमि भूरी सीधते थे कुटुंबी ने, इतना सारा दान देंगे कि गरीबी दूर हो जाएगी, यानी तो फूटी कौड़ी मेरे हाथ में ना रखे। अरे मोकू तो धन की चिंता ना है, लेकिन सुशीला दरवाजे पे खड़ी होगी, टकटकी लगाए, एक धोती तो मेरे ताई लेके ही जरूर आएंगे, लेकिन यानी कछु ना रखो मेरे हाथ में, या को मतलब भूल गए हो, या को याद दिलाना चाहिए। तो सुदामा जी कहने लगे, अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, हम यहां पर आए, तुमने भाभी को समाचार हमसे पूछो, और हम जाएंगे तो तेरी भाभी तेरे बारे में पूछेगी तो कहां कह दे। तो गोविंद कहने लगे, राम राम जरूर कह दीजिए मेरी तरफ से भाभी जी को। सुदामा जी कहने लगे, तू नाय कह दो तब भी कह देते, तू नाय कह तो तब भी अपने मन से हम बोल देते। अरे कछु विशेष समाचार हो तो बता कछु। तो गोविंद कहने लगे, हाँ एक बात याद आ गई। अब सुदामा जी विचार करने लगे, अब कछु देवे बारो है। गोविंद कहने लगे, देखो सुदामा जी, या बार आप अकेले आए हमको बिल्कुल अच्छो नहीं लगे, अगली बार जब आप आओ तो भाभी जी को साथ में जरूर लेके आइयो बस। सुदामा जी कहने लगे, भैया ये कछु ना देवे बारो, चलो भैया अपने घर की ताई, ठंड वैसी पड़ रही है। निकल पड़े सुदामा जी महाराज। लेकिन जहां टूटी झोपड़ी पड़ी बनी हुई थी, वहां जाकर क्या देखा, एक बहुत बड़ा विशाल महल बना हुआ है। सुदामा जी विचार करने लगे, कुटिया तो यही थी हमारी, ये महल कहां से बन गया, और कहीं घूम फिर कर द्वारकापुरी में दोबारा लौट करके तो ना आ गए। जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी। अब सुदामा जी बार बार महल के चक्कर काटने लगे, अरे हमारी झोपड़ी कहाँ है, हमें तो ऐसा लगे कोई राजा आयो, झोपड़ी उखाड़ कर बाने फेंक दई, अपनो महल बाने बनाई लियो। चलो भैया झोपड़ी तो कहूं और भी बिछाई लेंगे, बनाई लेंगे, लेकिन हमारी सुशीला कहाँ चली गई। बेचारी सुशीला को देखते फिर रहे हैं, महल के चक्कर काट रहे हैं। सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर गमधनि सनि धम 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 गम सा मंदिर देख गए, सुदामा गमधनि सनि धम 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 गम सा मंदिर
प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुदामा जी महाराज चारों ओर महल के चक्कर काट रहे हैं। एक सेविका ने ध्रुव से झांककर क्या देखा कि एक ब्राह्मण बहुत देर से महल के चक्कर काट रहा है। सुशीला रानी से शिकायत कर दी, महारानी जी देखिए। जी ने जो झरोके से झांक कर देखा और कहती हैं, अरे यही तो यहाँ के राजा सुदामा जी महाराज, चलो चलो स्वागत की तैयारियां करो। बोल सुदामा महाराज की।